तो वहां उस रास्ते से एक पाट जिसका नाम जय सिंह और उनके घर वाली रेणुका बाई वो उधर से गुजर रहे हैं। जब जयसिंह की निगाह बच्चे पर पड़ी तो वो मन में सोच रहे हैं कि इसका मां बाप कहीं इनको छोड़कर चले गया है। तो जब पास जाने लगे हिरनी डर के मारे भागने लगी, तो उसके बच्चे भी हिरनी के पीछे अपनी माता के पीछे भागने लगे। तो ये बालक भी हिरनी के पीछे भागने लगा, परंतु जयसिंह ने उस बच्चे को पकड़ लिया। जब बच्चे को पकड़ लिया तो हिरनी ने देखा वो बच्चा हिरनी की तरफ देख करके कुरला रहा है और हिरनी बच्चे को देख करके कुरला रही है, तरले निकाल रही है, परंतु उसका जोर नहीं चलता। बच्चे को उठा करके जयसिंह पूछ रहे हैं कि बेटा तेरा नाम क्या है, तू कहां का रहने वाला है, आपके माता पिता कौन है। तो बच्चा और जोर जोर से चिल्लाता है और हिरन जैसी आवाज निकाल के अपने बचाव के लिए बोल रहा है। उसने जब देखा जयसिंह ने कि ये बच्चा कोई आवाज नहीं निकाल रहा, ये शायद गूंगा है, उसने उसको उठाया और अपने घर की तरफ जाने लगे। तो जयसिंह के पीछे हिरनी भी चलने लगी। जब हिरनी ने देखा कि हमारा कोई बस नहीं चल रहा तो हिरनी वापस जंगल में लौट आई, परंतु उसके वो दोनों बच्चे भी गायब हो गए। तो इधर जयसिंह बच्चे को लेकर के अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उनको रात हो गई। पटरहनी नामक एक गांव है, वहां पर जयसिंह, रेणुकाबाई और बच्चा तीनों रुक गए। तो घर जाकर के जयसिंह जी बच्चे को पूछ रहे हैं कि कौन तेरे माता पिता है, क्या तेरा नाम है, तू कहां का रहने वाला है। परंतु बच्चे ने तो भाषा जानवरों की सीखी थी, ब्याह ब्याह के सिवा और कुछ नहीं बोलते। तो जयसिंह ने समझा कि मेरा बेटा गूंगा है। तो फिर रेणुकाबाई और जयसिंह ने विश्वनाथ जाकर के स्नान करने की, पूजा करने की मन में विचार बनाई। स्नान करने के बाद जयसिंह अपने बेटे को लेकर के विश्वनाथ को प्रणाम करने के लिए गए। तो वहां मूर्ति से आकाशवाणी आवाज आई कि हे भरथरी, अब तुम अवतार लेकर के जहां आन पहुंचा है, बहुत खुशी हुई आपको मिलकर। तो प्रणाम करने के बाद जयसिंह और उनका बेटा रेणुकाबाई के पास अपने शिविर में पहुंचे। तो वहां जाकर के जयसिंह ने भविष्यवाणी, आकाशवाणी की सारी वार्ता रेणुकाबाई को सुनाई। तो कहने लगे
कि हे रेणुका, हमारे अच्छे कर्मों के लिए प्रभु ने हमको ये लाल दिया है, ये कोई अवतारी जीव है। तो अपने बेटे के बारे में सुन करके रेणुका बाई भी बहुत प्रसन्न हुई और जयसिंह बोले कि हम आज से इनका नाम भरथरी रखते हैं। तो भरथरी जी अपनी माता रेणुका के संपर्क में जब आए तो उन दोनों का बहुत प्रेम बढ़ गया, घुल मिल गया आपस में। तो रेणुका बाई इतना प्यार करती और भरथरी को खिलाती पिलाती, वो धीरे धीरे इंसानों जैसा खाना पीना और चलना फिरना उसने शुरू कर दिया। तो बच्चा खो जाने के डर से जयसिंह वहां कांचीपुरी में ही रहे, वहां रुक गए। तो भिक्षा मांग मांग कर अपना पेट पालने लगे। तो बेटा जब बढ़ता बढ़ता 18 वर्ष का हो गया, जयसिंह ने रेणुका से बात की कि अब हमको अपने गांव में जाना चाहिए, कोई अच्छी लड़की देख करके उनके साथ इसका विवाह कर देते हैं। तो ये सब सोच विचार करने के बाद रेणुका बाई और जयसिंह अपने बच्चे को लेकर के अपने गांव की तरफ चल पड़े। तो चलते चलते रास्ते में जयसिंह और उनके सामान को चोरों ने लूट लिया, लुटेरों ने उसका सामान छीन लिया और जयसिंह का कत्ल कर दिया, मार दिया। तो अपने पति के वियोग में रेणुका भी रोती रोती वहीं मर गई। तो ये सब देख करके भरथरी को बड़ा दुख हुआ। उसने विधि के अनुसार दोनों का दाह संस्कार किया।